आज सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शासन और प्रशासन द्वारा पुरजोर तरीके से इस अभियान के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी एमसीडी जोन द्वारा अब एक नया रास्ता अख्तियार किया गया है। इस नई शुरुआत के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़े के खिलाफ आम जन को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी का नजारा शनिवार को रोहिणी सेक्टर 15 में देखने को मिला, जहां रोहिणी निगम जोन द्वारा सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक ड्राइव चलाया गया। इस मौके पर रोहिणी निगम जोन की उपायुक्त निधि मलिक, रिपु दमन बेवली, स्थानीय निगम पार्षद स्मिता कौशिक, एमसीडी जोन के तमाम आला अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए। चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान को लेकर कितना जरूरी हो जाता है आज के समय में कार्यक्रम? जी देखो सर, एमसीडी के साथ हम मिलकर ये कार्यक्रम चलाया है जो 100 डेज़ टू बीट प्लास्टिक कैंपेन है, जो कि हमने जनवरी में जिसकी शुरुआत की थी और अप्रैल 22 जो अर्थ डे है उस दिन वो ख़त्म होगा। बट द आइडिया इज़ कि जब तक लोग मिलकर 1 करोड़ लोग हैं दिल्ली में अंडर एमसीडी, अगर लोग मिलकर इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तब तक जो कूड़ा मुक्त दिल्ली का जो हमारा अभियान है वो सफल नहीं होगा। एमसीडी अपना काम करता रहेगा, सैनिटेशन वर्कर्स अपना काम करते रहेंगे, बट लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही मिलकर हमें एक्चुअली कूड़ा मुक्त दिल्ली में सफल बनाएगा। जैसा आपने मंच के माध्यम से बोला कि आप भी देश भर में सफ़र कर रहे हैं और लोगों को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह के कदम उठाएं ताकि आसपास न केवल स्वच्छ वातावरण रहे बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी जो मुहिम चली है वो कारगर हो? सर हर चीज़ कारगर होगी या बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी एट वेरियस लेवल्स। तो बैन की जैसे बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि बैन कर देंगे हम, जो कि अराउंड 20% ऑफ प्लास्टिक है, बट उसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, राइट। और दूसरी तरफ लोगों की भागीदारी कैसे होगी कि सबसे पहले तो हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे। सबसे पहले जब वो कचरा नहीं फैलाएंगे उसी के बाद फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं, रेफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास इतना कचरा है या इतना प्लास्टिक है, क्योंकि हम हर चीज़ में प्लास्टिक देख रहे हैं। तो सबसे पहले उसको रेफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, और ये जो रेफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल का जो मेरा एक मोटो है वो तभी होगा, लोगों में तभी अवेयरनेस आएगी जब when you bend down to pick up somebody else's litter, you will not litter again. आप झुकोगे, किसी और का कचरा उठाओगे, सडनली आप बोलोगे मैं कभी कचरा नहीं फैलाऊंगा, और जब आप कचरा नहीं फैलाओगे फिर आप सोचोगे मैं इस कचरे को कम कैसे करूं। ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सिर्फ औपचारिकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद हर जगह पे यू ऑल्सो सी कि हम उतना ही प्लास्टिक एक साथ कंपाइल करके कलेक्ट करके उसके बदले में हमें बेंचेस और सीट्स, चेयर्स, ये सारा उसके बदले मिल रहा है। तो ये एक्चुअल एक्शन है जो आप ग्राउंड पे देख सकते हैं। आज सुबह हमने रोहिणी जोन में अपने जोन में शुरुआत करी है। यहाँ सुबह एक प्लॉगिंग ड्राइव करी है, हमारे साथ रिपु दमन जो प्लॉगिंग ऑफ इंडिया हैं वो भी थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, RWAs, MTAs, स्टूडेंट वॉलंटियर्स। आपने खुद देखा कि कितनी एनर्जी के साथ दे ऑल पार्टिसिपेटेड। ये इवेंट था, यहाँ इतने सारे स्टॉल्स थे, वी सॉ आवर स्कूल स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के टीचर्स। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ये एक एक्चुअल चेंज होगा एंड वी होप कि आप सब लोग भी ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ। कहा जाता है रोहिणी का इलाका है लेकिन स्लम्स जहाँ लाइक मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, वहाँ ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या ऐसे इलाके में भी कोई इस तरह का कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है, वी आर प्लानिंग इवेंट्स ऑल अक्रॉस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ RWAs, MTAs है वहाँ पे रखेंगे, आपको धीरे धीरे आने वाले समय में वहाँ पे भी हमारी सब एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। धन्यवाद। आज प्लॉगिंग कम SUP बैन अवेयरनेस इवेंट था जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन के बारे में अवेयरनेस का इवेंट किया और प्लॉगिंग का मतलब जॉगिंग और पिकिंग गार्बेज प्लास्टिक वेस्ट। तो इसमें 200 से 250 RWAs और MTAs हमारे साथ शामिल रहे और इन RWAs, MTAs के अतिरिक्त बहुत सारे NGOs हमारे साथ शामिल रहे, सारे ऑफिसर्स और प्लॉगमैन ऑफ इंडिया जो हमारे प्लॉगिंग एम्बेसडर हैं श्री रिपु दमन जी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर रोहिणी जोन, ये सारे लोग शामिल रहे और प्लॉगिंग का इवेंट हुआ। प्लॉगिंग के इवेंट के बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम और नुक्कड़ नाटक के थ्रू बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन के बारे में और कूड़ा प्रबंधन के बारे में। स्थानीय लोगों का किस तरह का सहयोग इस मुहिम में देखने को मिला? बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया लोगों ने। 200 से 250 के आसपास RWAs और MTAs हमारे साथ इकट्ठा थे
और बहुत ही सक्सेसफुल प्लॉगिंग ड्राइव था हमारा। हम भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। क्या जैसा कि देखा जाए कि रोहिणी इलाका है, रोहिणी में फिर भी लोग अवेयर होते हैं, लेकिन स्लम्स जहाँ पर लोग इस चीज़ को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं होते। हमारे वहाँ रोहिणी में भी आधा जो रोहिणी जोन है उसमें बहुत सारे अनऑथराइज कॉलोनीज़ भी हैं। हम वहाँ भी ये मुहिम लेके जा रहे हैं और वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। सर, निगम कितना सराहनीय कार्य कर रहा है, सफाई का मुख्य मुद्दा लेके आ रहे हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते, क्या निगम दूसरा तरकीब भी अपनाएगी उनके कार्रवाई? वो ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे हैं वो तरकीब। प्रोसिक्यूशन के एक्शंस हो रहे हैं, चालान हो रहा है, प्लास्टिक सीज़र हो रहे हैं सारे मार्केट से। हज़ारों किलो प्लास्टिक हम अब तक सीज़ कर चुके हैं और जो सीज़ प्लास्टिक्स है उससे रिसाइकल्ड मटेरियल की चीज़ें हम ऑलरेडी एजेंसीज़ के साथ, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज़ के साथ ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए भी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही इस दौरान छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों को भी लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जहां स्कूली छात्रों ने वेस्ट प्लास्टिक का सही इस्तेमाल दिखाया। छोटे छोटे बच्चों के इस प्रतिभा के सभी मुरीद हो गए और सभी ने बच्चों की इस प्रतिभा की जमकर सराहना की। इस मौके पर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक शपथ भी ली गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर विस्तृत चर्चा की और सभी से नो टू प्लास्टिक की अपील की। सर, इस अभियान में किस तरह की आम जन भागीदारी होनी चाहिए और कितना सहयोग मिल रहा है उसको लेकर? इस अभियान में जनता की पूरी भागीदारी चाहिए। जैसे मैडम ने बताया, ये सबसे पहले घर से शुरू होता है। घर से सोसाइटी में शुरू होता है, सोसाइटी से ब्लॉक में शुरू होता है, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में शुरू होता है, जोन में शुरू होता है और स्टेट लेवल पे होता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ऑल इंडिया में ज़रूरत है। ये आजकल हमारे पर्वतों में भी अगर आप जाएंगे, हवा से कभी देखेंगे तो पर्वतों में भी बहुत प्लास्टिक उड़ रहा होता है, आधा हवा में उड़ रहा होता है। बर्फ़ जब पिघलती है तो ग्लेशियर से प्लास्टिक निकलता है, जो जनजीवन, वन्य प्राणी और बाकी सब के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये शुरुआत है और जैसे मैडम ने बताया 100 दिन के लिए, और डीसी मैडम जो हैं, मलिक मैडम हैं, वो बड़े युद्ध स्तर पर कार्य को शुरू कर रहे हैं। उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट, यही नहीं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट डीसी मैडम एनसीसी से कोऑर्डिनेट करके, बाकी कॉलेजेस से कोऑर्डिनेट करके, एनजीओ से कोऑर्डिनेट करके, सबके योगदान से बड़ी अच्छी शुरुआत है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा ये। और इसका सर, आज एमसीडी रोहिणी जोन द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, आप लोग रोहिणी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग फेडरेशन चलाते हैं, आप लोगों की भूमिका, रोहिणी जोन की भूमिका, आपस में मिल करके क्या कुछ नया करना चाह रहे हैं? एक्चुअली हम रोहिणी फेडरेशन के तहत सभी सोसाइटियों को जागरूक करके बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना ही नुकसानदायक है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बाइकआउट करें और उसकी जगह जो हमारे एलजी साहब ने 21 जनवरी को बीट द सिंगल यूज प्लास्टिक, उस मुहिम को पॉपुलराइज करके हर घर से प्लास्टिक का खरीदना, प्लास्टिक के अंदर सामान लाना बिल्कुल बंद करा दें। यही हमारी एमसीडी के साथ मिलके पूरी योजना है और उसी पर हम पूरा फेडरेशन जी जान से काम कर रहे हैं कि रोहिणी को कम से कम तो हमारा ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण दें और सिंगल प्लास्टिक का बंद करा के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसकी हमने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं आर्य मुनि रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियों का प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर सागर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। एमसीडी के साथ रोहिणी जोन में मिलकर हमारी पूरी फेडरेशन की टीम जो है, आज से नहीं 8-9 महीने से इस कार्यक्रम में जुटी हुई है और पूरी सोसाइटीज़ के अंदर जा के लोगों को जागरूक कर रही है। और अभी 100 दिन का टारगेट दिया हुआ है, हम जी जान से लगे हुए हैं और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि इसमें पूरा सफलता हमको मिलेगी और एक दिन आएगा कि पूरा ये रोहिणी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली जो है प्लास्टिक मुक्त हो जाएगी। सर, फेडरेशन बेहतर कार्य कर तो रही है, लेकिन साथ ही रोहिणी जैसे पॉश इलाके में रेडी पटरियों की वजह से अवैध कब्जे फुटपाथ पे लोगों का चलना मुहाल है। इसके लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऑफिसर से मिलके, डीसी मैडम से मिलके, असिस्टेंट कमिश्नर जी से मिलके पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ हटवाए भी हैं और भी जो परेशानियां हैं लोगों की
उसको पूरा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एमसीडी द्वारा जो आज आयोजन किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका महिलाओं की है, क्योंकि घरेलू उपयोग की जो चीज़ें अधिकतर प्लास्टिक से संबंधित है, उनकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या संदेश देना चाहते? देखिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है एमसीडी की तरफ से, जिसमें कई एनजीओज भी हैं, कई आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए मिलकर इस कार्य को कर रही हैं। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है बहुत कम मतलब समय में तैयार किए जाते हैं। तो जो उन्होंने प्लास्टिक से कहा, महिलाओं की तो पहली भूमिका रहती है, घर की सफाई से लेके समाज की सफाई तक में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो तो ऑफिस में ही रहते हैं, लेकिन महिलाओं को ही देखना है कि सूखे कूड़े से क्या नुकसान हो रहा है, गीले से क्या हो रहा है, प्लास्टिक का क्या नुकसान है, क्योंकि उसे बच्चों को भी देखना है, उसे समाज को भी देखना है। समाज भी बहुत महिलाएं चला रही हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो महिलाओं की भागीदारी तो हर जगह है ही है, लेकिन साथ मिलकर चलें तो एक अच्छा योगदान आएगा और एक अच्छा जो ये काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। अमित जी, इको प्रबंधन का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है रोहिणी की सफाई में, खासकर रोहिणी के अलावा और क्षेत्र, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए आप लोग ये कार्य करते हैं? सवाल आपका बहुत अच्छा है सर। हर काम में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एमसीडी का और यहाँ करके स्पेशली डीसी मैम, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और स्पेशली यहाँ की जो जनता, जो फेडरेशन जो बढ़ चढ़ करके इस मुहिम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आए हम लोगों ने इनके साथ शेयर किया और फेडरेशन से हमारे को बहुत सपोर्ट मिला और हम लोगों ने एक एक सोसाइटी, एक एक घर में जा कर के इस एमसीडी की मुहिम के बारे में लोगों को बताया कि किस तरीके से वो थोड़ा सा समय भी अगर निकाल करके अपने दिल्ली के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए समय देंगे तो एक दिन आएगा कि हम लोग सब मिल करके इस दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे स्वच्छता में, और हम लोग कहीं भी देखेंगे तो प्लास्टिक और इस तरीके की गंदगी हमें नहीं दिखाई देगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है इस काम में बहुत कम लोगों का सहयोग मिलता है, आपको क्या उन आरडब्ल्यू के लोगों और सोसाइटी में रहने वाले लोगों का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल सर, हम लोगों ने जब ये शुरुआत की थी एमसीडी की मुहिम को, जब हम लोग घर घर तक लेके गए थे, तब हम लोगों के साथ इतने लोग नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने रेगुलर उन लोगों के साथ इंटरेक्शन चालू रखा, उन लोगों को रोज़ाना मिलते रहे और उनको फ़ायदे नुकसान दोनों तरीके बताए कि वो नहीं कर रहे हैं तो क्या नुकसान है और करने से उनके शहर को, उनके वार्ड को, उनकी सोसाइटी को क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं। तो अब लोगों का काफ़िला हमारे साथ जुड़ रहा है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में बहुत सारी गेटेड सोसाइटीज़, आरडब्ल्यूएज फेडरेशन के साथ मिल करके इस ज़ीरो वेस्ट मुहिम को, इस सहभागिता स्कीम को पूरे रोहिणी क्षेत्र में लागू कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस जागरूकता कार्यक्रम का मकसद था सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाना। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी इसी मकसद से जोड़ा गया कि इस बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ और स्वच्छता को लेकर अभी से ही जागरूक किया जाए। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रम आज के समय में बेहद जरूरी हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब ये महज औपचारिकता ना रहे, बल्कि इसे लगातार लोगों के बीच चलाया जाता रहे।